रंग बिरंगी चूनर ओढ़े रेगिस्तान की रानी है, महला और किलाओं की छाव में बसी अपना राजस्थान की अमिट कहानी है। वाह, आ तो बहुत फूटरी कविता सुनाई पर आज रमण जी थोड़ा लेट सा लाग रहे हो, थोड़ा मोड़ा क्यों आए आप? ओहो, थाने पतो को नहीं के भाई आपने अभी पीपल ने जल चढ़ानो पड़े है। बैसाख को महीनों चल रही है। बैसाख को महीनों चाले है तो पूरा महीना आपा पीपल ने ढोका जल चढ़ावा, क्योंकि फिर जब पीपल पूनू आएगी तब अपनो काम पूरा हो जाएगी। अच्छा, बैसाख को महीनों एक प्रचंड गर्मी को महीनों है, एक महीने शुरुआत सुई अपनी संस्कृति के अनुसार बड़ और पीपल न सींचो जाए, क्योंकि ई टाइम का बैज का धार्मिक वृक्ष है, सघन छाया दे वाला वृक्ष है, माने पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़े। तो पूरा बैसाख के महीने की धार्मिक प्रवृत्ति की महिला में है, पुरुष है पीपल न सींचे और पूरे महीने सींचे बाद में जब महीना को समापन में पूर्णिमा के दिन भी दिन पीपल पूर्णिमा मनावे, क्योंकि बी दिन भगवान बुद्ध ने पीपल का वृक्ष के नीचे गया जी के महीने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और 20 दिन पीपल को ब्याह करे। तो आज आप भी पीपल सींच रहे हो, आपने लकदाद है कि अपनी परंपराओं को संरक्षण कर रहे हो। अपनी परंपरा है, अगर नीम की बात करा, बड़ की बात करा, वट की बात करा, पीपल की बात करा, तो आप ना राजस्थान की धरोहर है। आ सब बिल्कुल परंपरा में है, जबकि भी बिल्कुल अपनी धरोहर भी करे। और आपने राजस्थान के मायने कई इयन का जीवंत मिनक है जका का युग के माया हुआ, हाँ आपने लिए गौरव की बात है। और राजस्थान की एक लूटी धरोहर, एक शख्सियत, एक व्यक्तित्व है ओंकार सिंह जी लखावत, आज आपने बीच पधारे है, जका राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण का अध्यक्ष है। और आज आपने अलबेलो राजस्थान में इयन का मोजीज मिनक पधारे है, आपरो गणमान्य स्वागत है। बहुत आभार आपरो। राम राम सर, राम 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 राम। आज विश्व विरासत दिवस भी है और आप विरासत ही संभाल रहे हो राजस्थान की, आंखों संरक्षण करवा को काम आपको बहुत अच्छे विभाग आपने मिलो। आपस विश्व विरासत की बात करा तो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरोन को किलो है, आमेर को किलो है, कालबेलिया नृत्य, केवला देव, या 10 आपने जंतर मंत्र है, जयपुर को प्रकोटो है। पर हम सिरेज की बा अपनी धरोहर है, बा है कि अलादीन अकबर तणी, अलादीन अकबर तणी मिटगी सरब मरोड़ और कीरत खंब कथना कहे ओ वो ही चित्तौड़, ओ वो ही चित्तौड़। इस दुआ के बारे में आप कहीं कहो। देखो सो मारो आपने अर्ज करना है कि हिंदुस्तान रे मायने है जो त्याग है, बलिदान है, मातृभूमि माते जका भी बलिदान दियो, वी रक्षा वास्ते जका भी लोग संघर्ष करिया वे देवता तुल्य है। और अपनी मातृभूमि को जो तो महत्व है, आपने तो केवड़ा ने कि इलान देनी अपने हलरी हुलराए, पूत सिखावे पालन है, पूत सिखावे पालन ने मरण बड़ाई माए। वाह। तो माँ जो छोटा टाबर वे बिने भी अगर हिंडो हिलावे तो बिने सब पहली कहे कि सब मोटो काम कोई है तो ये देश रे वास्ते, अपनी धरती रे वास्ते, अपनी मातृभूमि रे वास्ते बलिदान दे बिने बचावा के वास्ते अगर मान लो प्राणों को भी बलिदान देना पड़े तो यूँ मोटो काम, यूँ मोटो पुण्य की नहीं। वाह। मारो एक अर्ज करना है कि राजस्थान एक एडो राज्य है कि जटे आप बात करा धरोहर की, मैं आपने एक निवेदन करना चाहूँ कि मेल मालिया ये तो धरोहर है ही, परंतु आपने जो जीवन है वह भी धरोहर है। अपना जगह महापुरुष है वे भी धरोहर है। अगर मैं एक महल की बात करूँ तो मैं तंदूरो ले और भगवान कृष्ण का दर्शन और भजन में लिप्त होगी, और मीराबाई भी आपने धरोहर है। बिल्कुल है सर। आपने कर्माबाई भी धरोहर है। थाली भर के लाई खींच। मारो एक निवेदन करना है कि चप्पा चप्पा माते राजस्थान एक एडो प्रदेश है कि जगह रे मायने प्राकृतिक दृष्टि में तो जगह सौंदर्य है वे है। वो एक ही प्रदेश है जटे आपने रेगिस्तान टीला में आपने मरुस्थल मिली, रेत का टीला मिली, धरती धोरा मिली आपने रेतरा, और बटे दुनिया री एडी कोई मुद्रा नहीं है आज जबकि बटे आज नहीं बरसती हुई है, बिना देखवा वास्ते, बिना अनुभव करवा वास्ते, बिना छुआ वास्ते, बिना स्पर्श करवा के मायने भी जके सुख की अनुभूति करे, वह राजस्थान के मायने आपने अटे पश्चिमी राजस्थान में वे दोहरा भी है, तो आपने अटे झीला भी है। बिल्कुल। आपने अटे पहाड़ भी है, आपने अटे प्रकृति की दृष्टि में राजस्थान जो तो संपन्न है। और वो संपन्नता आपने जो दी है वो संपन्नता ही एक कारण है कि वो इस पहाड़ जो को आज आपने बाहर की आंधियों आपने रोके, बाहर वाली लूण आपने बचावा को काम करे, बाहर का जो खराब मौसम है भी वो आपने बचावा को काम करे। पर अगर मान लो अरावली पर्वतमाला नहीं रहती तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ में जो रेगिस्तान उड़न आवे वो अटे नहीं रुकतो, आप पूरा को पूरा राजस्थान है जो रेगिस्तान हो जाता। बिल्कुल। तो आप मान चलो कि ये पहाड़ खाली कोई भाटा वास्ते नहीं है, ये पहाड़ अपना जीवन रक्षक है। वाह। ये पहाड़ अपने प्राकृतिक आपदाओं
प्रकोप बचावा को काम भी करे। आ एक आरी खासियत है। एक मारो आपने अर्ज करना चाहूँ कि राजस्थान के मायने अपना जितना भी महापुरुष है, देखो एक बात मैं लाडला 30-40 वर्ष हूँ काम करूँ ये रास्ता माते, तो मैंने एक किताब पढ़वा को मौको मिलो। दिल्ली के मायने एक जो मंदिर हो वीरे बनावट जको करी वीरे मैंने आर्किटेक्ट जो वीरी किताब लिखोड़ी पढ़ी। वो आ कियो कि आप पुरखा की सीख मानो जरूरी है, पर पुरखों का कपड़ा आज पहनना जरूरी नहीं है। वाह, बहुत बड़ी बात। तो मारो अर्ज करनो कि पुरखा की सीख मानना आज की आवश्यकता है, और ये अपना संस्कार है जगाऊं अपनो इतिहास आज की पीढ़ी तक जा सके। एक आपने जीवा को तरीको सिखावे। बिल्कुल। मैं आपने एक अर्ज करना चाहूँ कि अगर मैं लाडला दिना जो आपके खानवा को युद्ध के मैदान है, जब राणा सांगा और बाबर के बीच में वो आखिरी युद्ध भी हो 1527 के महीने, तो मैं वटे गया। आपने ताजुब वेला कि वटे जान भी माते अड़ोसी पड़ोसी रे वाला जो जी तरीका पहाड़ों को यूज़ करे भी तरीका यूज भी प्रकार भी उपयोग करता। मैं भी नहीं जान देखी तब पहली बार बाबर अठे बारूद लेना आया। बिल्कुल। तोप हा, गोला हा, सब हम हा, और वो एक एड़ो युद्ध हो कि मातृभूमि की रक्षा वास्ते सब मिलन अठा का जितना भी हिंदू राजा था, अड़ोसी पड़ोसी राज्यों का जितना भी आया, चाहे मालवो में बटू आया, गुजरात का वे भी अटे आया, राजपूताना का जितनी भी रियासतें हैं वहाँ का शासक ए मायने अटे भी, मुसलमान भी साथ था, हसन का मेवाती भी साथ में, और हसन का मेवाती तो हुई, मैं आप नहीं कर सकता। पर भी पहाड़ी माते मैं जान पहली बार देखी जन ठा पड़ी कि पूरी पहाड़ी के मायने गोला बारूद और छर्रा का निशान बने उड़ा है। आज भी जान आप मेरे मायने देख सको। बिल्कुल। हसन का मेवाती अलवर का राजा हो, बाबर भी ने क्यों तुम मुसलमान है, मैं मुसलमान, तो मेरे जाता यहाँ कहाँ जा रहा है। हसन का मेवाती उत्तर दियो कि माना तू मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, पर मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। वाह। मैं मेरी मातृभूमि पर तुम हमला करके आए हो, मैं तेरे खिलाफ युद्ध लड़ूंगा। वाह। 10,000 की सेना लेकर के खानवा के मैदान के अंदर हसन का मेवाती आया। बिल्कुल। राणा सांगा का साथ दिया, प्राण वीरता और शूरता से युद्ध किया, और वहीं वीरगति को प्राप्त हो गया। कहाँ उदाहरण मिलेंगे। तो मेरा एक निवेदन करना आपने कि आप प्रकृति पर आदर करा, सम्मान करा और रक्षण भी करा। दुनिया का जितना भी वैभव है, सुख दे वाली चीजें मारे वास्ते भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पण अपना संस्कार, अपना गौरव, अपनो इतिहास, अपनी परंपरा जकाने आवाली पीढ़ी कहीं सीखे, आ असली विरासत आ है। जको गयो काल आपने आज और आवाला काल वास्ते जीणो सिखावे, जीवन मूल्य ने वास्ते आपने बतावे, देश और देशभक्ति और देशभक्ति की रक्षा को महत्व कहीं वह आपने बतावे, अपना संस्कार कहीं वे आ बात बतावे, और आपने कहीं पढ़ानो जोईजे आ बात भी सिखावे। पण आपने है कि समय अनुकूल इन्हें आप अगर अपना ले वहाँ तो मैं मानूँ देश को कल्याण हो जाए, और अने अपन दाया बाया करवा की कोशिश करा ला तो शाम को सट्टा बाजार में खेलता छोरा मिले ला। मैं आपने आज सही बात। मतलब और आप जाओ, आप जट्टे जाओ। मैं आपने एक दूसरी बात कहूँ, गुरु गोविंद सिंह जी हटाया, नरेना पधार्या, पुष्कर पधारे, पुष्कर पाचा आते वक्त नरेना में ठेया। आज बटे एक यार ना गुरु दादू दयाल जी का जो शिष्य था मिलना चाहता, और वटे आया भी स्मृति के मायने आज बटे गुरुद्वारा बने उड़ा है। बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह को त्याग और खालसा पंथ को त्याग इस देश की धरती और संस्कृति वास्ते भी हो नहीं, एडो कोई मुकाबलो नहीं कर सके। सच्ची बात है सर। जितना गुरु हा वे सबका सब युद्ध के मैदान में विरोधी और दुश्मनों को लड़ता संघर्ष करता, मारो बलिदान वेगो आराम चिरवाए दिया। गुरु गोविंद सिंह का जो टाबरा मैंने जीवता दीवार में छुड़ाए दिया। जोरावर सिंह फतेह सिंह। अब आप मने आप बताओ कि आप जटो प्रेरणा ले सका वो अपने केंद्र में है कहीं, वो अपने सामने है कहीं, आज की पीढ़ी ने पढ़ावा कहीं, आज के पीढ़ी ने भी इतिहास ने दिखावा कहीं, ये वास्ते में वो एक पेनोरमा बनाया। बिल्कुल। इस सगला दृश्य में आप मुंडा के जो अर्ज करना चाहूँ वे सब बटे दिखावा की कोशिश करी। आज की पीढ़ी की सीखे तो सही,
सही अब आप आगे जाओ, मैं आपने एक दूसरी बात, एक बात आपने वठी ने ले चलूं। अगर मान लो आप पिंपा जी के नाम हो, अब पिंपा जी रामानंद अगर नहीं वेता तो माफ करना, ठाकुर जी की सेवा और पूजा करने वाले तो इक्के दुक्के मिलते हैं। वो तो रामानंद हो जो आ बात की कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। मतलब भगवान ने भी बंद ताला में राखवा की कोशिश कोई कम नहीं हुई, पर एड़ा संत अवतार लिया। पिंपा जी वीर मायनो एक पिंपा जी को जीवन गागरोन में मैं पिंपा जी का इस जीवन माते कि एक राजा आपकी रानी के सहित कैन वो जान रामानंद जी का शिष्य वेगा, और उसके बाद वे कई काम करियो के तरीका हूँ आपने मातृभूमि वास्ते संघर्ष करियो और की वास्ते संस्कार वास्ते करना छावे। मैं आपने छोटी सी बात कहूँ, एक अटे धवा एक जगह है टोंक के मायने धमा एक जगह धन्ना भगत हुई, खेत जोतवा न जातो, 4-5 साधु मिल गया, बाप जी प्रणाम से जावे कि खेत जोतवा न जाऊं कि बाप जी आओ तो मारे घरे चालो, मारा पावना हो जाए, आज मारो घर पवित्र हो जाए। अरे थारे हड़ोत्या को टाइम है क्या? नहीं बाप जी थे आएगा दिन अगर हड़ोत्या ही है। 2-4 दिन वो खेत वेत तो भूल गो, 4-5 दिन 6 दिन तो पूजा करते रहियो, महाराज के खातरदारी करते रहियो। बाद के मायने दे क्योंकि भाई तो है ना जन खेत का नहीं मुंडो ही नहीं करियो। और मेरे पचे लोग कह रहे थे ना थारे पागो जो जान भी ने सीटें तो तोड़ गमो गम बाजरी की, क्यों मैं तो भाई ही नहीं कि जा तो सही खेत का मायने ले तो मैं भगवान भी खेती करगा। तिल्लोकी उदाहरण कट्ठे मिली, तिल्लोकी को नाथ जाट को बन गयो हाली रे। तो फिर मैं बटे धुआं के मायने ये धन्ना भगत को एक मांगे ने कोई डिमांड थोड़ी आई, आ थोड़ी क्यों धन्ना भगत के वास्ते की कर दो, पर जाना अपने इतिहास के मायने वाला जता तक आ धरती और संस्कार है जटा तक ए संस्कार और ए महापुरुष हटे अपने जीवता रहे, वो आपरो नैतिक दायित्व और आपने भी को बोध भी हो, बड़ी बात है। आपने विरासत है कर्मा भाई। अब मना आप बताओ खंडेलो छोटो सो गांव करमेती भाई, खंडेला के मायने करमेती भाई वी जो वाह करमेती भाई जो भी ब्याह शादी घरवाला करवा लगे, रोटी करवा लगे, भक्ति करती वहां करिए ऊंट को खालड़ो मजोड़ो ऊंट पड़ियो मेरे खालड़ा में जान छिपकी। और बाद में भक्ति में बीरो अपना भगत माल में बड़ो मोटो उदाहरण मिले। अभी गांव रे मायने मागा ने कोई मांग थोड़ी आई सा, तो वह धरती कर्मा भाई री धरती है, बटे कर्मा भी माते की वेणो जोईजे, आज की पीढ़ी ने सब इतिहास बतानो जोईजे, वो इस तरीके को काम शुरू करवा को काम करियो। तो मैं आपने एक अर्ज करना चाहूँ कि अपना जगह महापुरुष है, आज वाला लोग वही काम कर ले कि बा महापुरुषा ने और आज की पीढ़ी के बीच में की दखलंदाजी नहीं करे। मैं जेड़ा है हमारी शिक्षा माने सुनवाने मिल जावे, पढ़वाने मिल जावे, और मैं गुणनो चाहे तो बिना गुण ले। और आज के युग के मायने भी कोई हगड़ा एड़ा ही थोड़ी ऐसा, आज बहुत सारे लोग है जगह जीवन आप प्रेरणा ले सका। अब आप एक झुंझुनू जिलो एड़ो है राजस्थान के मायने सर्वाधिक 18 का जो नौजवान है देश की रक्षा वास्ते बॉर्डर मारे बलिदान कर ज्यादा परमवीर चक्र प्राप्त जगह युद्ध के शौर्य के साथ लड़े पीरू सिंह जी बटा का। तो मैं एक बात देखी बेटा, जो भारत का प्रधानमंत्री करवटे आया और सेना के मायने सेवा कर, मैं आपने ये वास्ते कहना चाहूँ कि आप कहीं है कि विरासत ने खाली एक खुणा मुँह देखना चाहूँ नहीं, आ नहीं वैसे के ए जीवन का वही अंग है कि अगर हगड़ा मिले तो भारत बने, बिना मायने हिंदुस्तान का दर्शन है बिल्कुल। तो मैं बटे एक शौर्य उद्यान बनाया, तो हिंदुस्तान के मायने जत्ता लोग आपने देश की रक्षा वास्ते त्याग करियो, बलिदान करियो, संघर्ष करियो, युद्ध करिया, वहां सबकी परिचय और जीवन दे। मैं कह सकूं आपने हिंदुस्तान में वो अपने प्रकार को एक विलक्षण पैनोरमा है शौर्य उद्यान जो है, बिल्कुल है सर। ई वास्ते कि जका पीढ़ी आज देश की सेवा करे वहां घरवाला ला रहे तो बॉर्डर माते वहां का आदमी तो यदि शौर्य उद्यान न जान देखे जानो के हाँ जीव स्वरो भलो काम है, बड़ो काम इन्हें करना चाहिए। अब आप जो जो थो आगे बढ़ता जाओ, हर जगह आप जावा की कोशिश करो नागौर। अब मीराबाई कहीं ऐसा, आप मने एक बात बताओ कि हिंदुस्तान में दुनिया में भक्ति को नाम लेवा तो मीराबाई को नाम सब पहले आवे, पहलो नंबर है, पहलो नंबर। तो मीराबाई कोई आ तो हीने की भी साधन नहीं यार, कोई खावा पीवा को टोटो हो बेड़ता की राजकुमारी चित्तौड़ की महारानी, हाँ दूधा जी की पोती, रतन सिंह जी की बेटी, ब्याह भी मेवाड़ का राजघराना में आज राणा सांगा को जो आजकल नाम चले वहां की पुत्र बुद्धू ही बिल्कुल भोजराज जी का भक्ति के मायने लीन वेगी, और लीन वेगी तो भगवान कृष्ण ने और जितनी बार आपने समर्पण किया। एक बार माता भी वर्मा जी बताया जन क्या मीरा खटे रहती तो लोग क्यों ओ घर है
4 बजे मंदिर है कने तो बटे जान एक जो को खंबो हो भी खंबा के लिपटन रोई 2 घंटा तक वाह कि मीरा इने छुयो वेला। आज कोई अड़ी आपने अटे माता बहन नहीं है जो को मीरा रो एकादो हरजस नहीं जाने। बिल्कुल आ है आम जन तक चेतना जागरण और संस्कार पैदा कहने वे महाप्रसाद आप कहन ले सका ओ काम करवा है ओ काम जको वे जका ने विरासत कहवा। और ओंकार सिंह जी लखावत साहब है जगह का मैंने भी कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरे है। और जी आप बात बताई हर एक बात अपना आप में बहुत अमूल्य है। आप पीपा जी की बात की तो पीपा जी आज एक संस्कारों को निर्माण करे को एक दो मन याद आवे मांसाहार को विरोध करे बे कि जीव मार जिबह करे और खाता करे बखान अरे पीपा पर तक देख ले वो थाली माई मुसान वो जो मांसाहार है वो भोजन थोड़ी वो तो मुसान है। और इयन को बई पीपा जी महाराज मंत्र दियो कि तलवार पटक सुई उठा। तलवार है जिकी हिंसा करावे सुई है अपने शरीर का गाबा सीवे अपने शरीर में आत्मा दे। तो ए जगह संस्कार है ए भी अपनी धरोहर है आकी विरासत है और वो को संरक्षण करवा का मैं लखाव सा पूर्णतः सफल भी जी। आज आप पीपल सींच रहे हो हाँ। पीपल की आप बात बताई अभी अपनी धरोहर है। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करी आपने नरेणा पधारा और गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा आपके साथ एक बाज राखता हाँ। और आप जानो कि बाज वो मांसाहारी वे जब नरेणा पधारा तो बी टाइम का पीठाधीश्वर जयतराम जी दिन भर हरी चर्चा भी शाम को टाइम आयो तो भोजन के थाने आएगी दूध की थाने आएगी बाजरे की रोटियां आएगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहेगा भाई मेरा बाज है वो तो मांस खाए। तो साहब के मांस क्यों इन भूखो ही तो नहीं राखू भाई भोजन ही तो कराणु है वो मैं करवा देसी हूँ। बोले जी मांस के अलावा कुछ खाता ही नहीं है। बाजरा की रोटी तोड़ दी बाज खा लियो और कह जिस दिन के बाद में वो बाज मांसाहार त्याग दी और वो भी शाकाहारी हो। तो आयन की धरती है अपनी ये धरती का संस्कार है का विचार है एक सांस्कृतिक विरासत है वो आज संरक्षण कर रही है और जन जन ने लोगों से जोड़ रही है वहाँ के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो वाकई में लखदाद का पात्र लखाव साहब। और अरे आप पिंपली की बात करी नहीं हाँ। मैं आपने बताऊं कि पिंपली के महीने जांबाजी महाराज जो है वहां जीवन का जगह बाकी उपदेश है वे तो महत्वपूर्ण है परंतु पेड़ की रक्षा और जीव की रक्षा जीव और वे आप बताइए पेड़ में जीवन है। आज पिंपली में ऑक्सीजन तो है मैं आपने कहूं कि हॉस्पिटल में जान लोग ऑक्सीजन लगावे सांस लेवा में दिक्कत है पिंपली के नीचे बैठे हुए जिंदगी में आज तक कोई समस्या नहीं हुई। पिंपली ऑक्सीजन छोड़े वीर मायने है गुणवत्ता है विज्ञान है वैज्ञानिक लोग जितना भी है वे वैज्ञानिक लोग सब माते मैं आपने अर्ज करना चाहूँ। अब आप नीम है नीमड़ो है नीमड़ो एंटीबायोटिक है अब आप एंटीबायोटिक आप मान लो कोई ट्यूब लगावा घटे घाव वे जावे तो नीमड़ा की छोड़ा ने घिस और आप लगाओ ठीक वे जाए पहली गुमड़ा के लगाया ही करता तो मारो एक अर्ज करना सा पहले किसी मेडिकल की दुकान आती कि आदमी कट्ठा तक जातो बटे लेवा वास्ते आपने घर के मायने अपना खेत के मायने जो आपनो इलाज है आप जतो खान पान है खान पान में सबके मायने जता तत्व वेना जो खाना के मायने गुण वेना जो हगड़ा भी मायने है केर और सांगरी खाई लेता मना आप बताओ गंवार फली खाई लेता। आज ए लोग अब बार 20 महीने गंवार को भाव बहुत तेज हुए मैं क्यों कहीं भी हो साहब के मायने बहुत दुनिया में कई रसायन बनवा लाग और कई चीजें बनेंगे मारतड़ गाँव के मायने के वही काम है और कोई काम ही नहीं है गंवार फली की सब्जी से आराम मिल जाए। मारो एक अर्ज करना ऐसा कि आप अगर ए बात आज की पीढ़ी ने बता सका धीरे धीरे आप देखो कि लोग प्रकृति अलगा व्यवहार लाग खेत और खलियालो न्यारा व्यवहार लाग वे खाली पेड़ है नहीं वी खाली लकड़ी को साधन समझवा लाग। अब आप ये वास्ते आप जब इस दिशा के मायने अगर आप काम करना चाहवा और आज की पीढ़ी ने कहीं बताना चाहवा अब एक बाबूजी है एक आपने उदाहरण कुल मिलान 20 साल जिया पण देवलबाई की गाया वाना को बाकी जो केसर कालवी जो घोड़ी वह घोड़ी ले वास्ते जिंदराज खींची वाने क्यों आप मने दे दो मैं क्यों मैं नहीं दूं मारे गाया की रक्षा करे आ घोड़ी जो को मैं नहीं दूं भाई थाने थारे वृत्ति और थारो स्वभाव तेज है बाबूजी आन क्यों माता जी मने दे दो क्यों तुम मने वचन देवे नहीं कि मारे जब आपदा वे मारी गाया माता तो आवेला तो बाबूजी ब्याह करवा वास्ते भी घोड़ी माते बैठन उमरकोट गयोड़ा कटे तो उमरकोट कटे कोड़ू बाबूजी अंदाज लगाए लो इन मायने और जा आए ओ जिंदराज देखियो के ओ तो गयो बटे अपन लारू गाया ने लूट ला और मारी जो घोड़ी ही वह हिणवना लाग गई मतलब वह भी अवतारी ही अरे इस देश की कई बात करो अफसर ही ये हगड़ा विज्ञान दुनिया वाला हगड़ा आपका जितना वैज्ञानिक तौर तरीका नहीं सब लिया वे मैं आपने फिर बड़ा सती जी माता प्रयोग करो नहीं कि अन्न जल की नहीं लेवे कमाल। और जब लगातार कई दिना तक देखियो
કે એ તો અન્ન જળ કી ગ્રહણ નહીં કરે આપણો અઠારો વિજ્ઞાન और वह कैसे काल भी घोड़ी माते बैठने पाबूजी आएगा गाया बचाओ वास्ते युद्ध करियो युद्ध के मायने वीर गति का प्राप्त होगा पर आज इतिहास के मायने पाबूजी को जो नाम है दुनिया विलक्ष मिल नहीं सके दुर्लभ है। साहब मैं माफी चाहूँ मारा दादो साहब पाबू बत्ती से लेकर रामनाथ जी कविया और बेका दो सोरटा मैंने बहुत प्यारा लगा जिस टाइम का वो गाय के लिए भी घोड़ी के लिए मना करे देवल भाई पाबू जी ने जब कहे कि मत नट जे महमाए तू चाड़ा गारी चारणी मत नट जे महमाए तू चाड़ा गारी चारणी जे घिरसी थारी गाय तो सिर देस्यू गाया सटे और एक जद 3.5 फेरा छोड़ और बटाऊ अमरकोट सु 5 साल वाला गया सोडी जीवा ने मना करया जी टाइम को एक बहुत फुटरो सोरटो है कि जेज हूंत कर जींद तस्वीरां लिख लिया तुरंत इतना सुंदर है पाबू जी अप्सरा का गर्भ सुजन मेड़ा कि जेज हूंत कर जींद तस्वीरां लिख लिया तुरंत अरे भड़ेज इशड़ो बींद अमरकोट ने आवसी भड़ेज इशड़ो मैं आपने एक अर्ज करूं सर यूं थोड़ा आगे जाओ नहीं आप तेजाजी महाराज अब आप बताओ कि तेजाजी महाराज केवल भोजाई आई वह थोड़ो भातो मोड़ो लेना आएगी जन मैंने कीधो थारी घरवाली बेटे बेटी में लेना आ जाजे मैंने लिया तने जल्दी भातो जोईजे तो जैन मोसा बोली जे देवड़ ने जेडी बात करे भोजाई सही बात तो बापूजी गया मारी घरवाली ने लेवा वास्ते और रस्ता के मैंने भी की आज लाचा गुजरी है जी रोवा लागी मारे तो गया लेगा तेजाजी कमाल तो हागड़ा वेड़ा ही वेगा जने तेजाजी इन्हें छोड़ भी गया बचावाने यार मेरा हूँ लड़ाई लड़ता घायल वेगा और वहाँ गाया छोड़ा तो लेना आएगा पर रास्ता के मैंने नागनाथ वाली परीक्षा लो वास्तव वो क्यों मैं घेर लियो जैसे क्यों मैंने पहली गाया का रक्षा वास्ते जवा दे क्यों मैं थने डसू नहीं क्यों नहीं मैं पाछो हूँ जन डस लीजिए पर वो वचन दियो नहीं पाछा आया जन नागराज ने कहो कि मैं आएगो मन डस ले क्यों नहीं मैं घायल जटे घायल भी एड़ो चोटी ले जटे खून निकल गो मैं नहीं डसूँ मैंने तो फिर वो एड़ो जो अबोटी जगह जोईजे तेजा जीव सामे कर ली मारे जीव माते कहीं घाव नहीं है और मैंने डस लियो इतिहास में अमर होएगा है नहीं उदाहरण मैं कहूँ आपने कि दुनिया का कोई देश में आप जाओ परा एड़ा उदाहरण मिली वचन पालन का एड़ा उदाहरण मिली गाय रक्षा का तो मारो एक निवेदन करनो कि मैं गाय माता खाली कोई कविता में नहीं लिखा हो खाली कोई नारो नहीं लगावा कि आ गाय हमारी माता है जीवन में मनु वचनु कर्मु ये अपने सामने उदाहरण है नहीं बिल्कुल तेजा नेजा ताणिया लीलन पकड़ लगाम और दीना भिड़ू धोली आतना सो वार सलाम और गोगाजी महाराज देखो साहब पूरो वंश 47 पुत्र 52 भतीजा भी महमूद गजनवी सु लड़ता गया गोगाजी जो है नहीं साहब विदेशी हमलावर जब गजनी आयो तो वीरो वो जो इलाको है जटे गोगाजी महाराज का ददरेवा और ददरेवा आगे वाला हिस्सा 43 नाथी पोथी वी हमलाओं में मुकाबलो करियो और हगड़ा वीर गति ने प्राप्त होगा और वह लोक देवता है आज वे जक्का गोगा जी के अर्चना करे धावे मानी माता ई बाचल माता बिने भी आज पूजे मानी सरिया राणी बिने भी बटे पूजे मानो बज्जू कोत वाले भी माते भी लोग धोख लगाना चाहे और मारो एक निवेदन करना है कि जो गोगा मेड़ी है मैं आपने अर्ज करना चाहूँ कि चमत्कारिक जगह कोई एड़ी कौम नहीं है जो को मैंने नहीं पूजे अगर मुसलमान पूजे बेटे बटा 90% पुजारी भी मुसलमान है चाहेल है कायम खानी तो बाका वंशज जी कायम खानी तो बाद में अनकायम सिंह जी वेगा पण वाना जो पुजारी है वे भी वाना ही वंशज है जकायरे मैंने गोगा जी चौहान तो वे भी अपने आप में चौहान कहवे जटे आवा और जावा करा आपा पण आप एक बात देखो कि इस धरती के मायने केवल आ नहीं है कि खाली लोक देवता भी है संस्कार कहीं वे धरती का गुण कहीं है आप इन्हें देखो जो विरासत ने ढूंढा नहीं आप आओ एक छोटा सा गांव है आज ही गांव पंचायत है अंग्रेजा को मुकाबलो करवा वास्ते बटा को ठाकुर गुसाल सिंह जी रवाना जता साथी आ चाहे शिवनाथ सिंह जी कोंपावत आसोप वाला भी मायने विजय हालने आवास वाला अजीत सिंह जी भी मायने बिशन सिंह जी गुलोर वाला भी हा और जोश सिंह जी कोठेरी हमारी खूब मदद करी आप ताजुब करो ला कि अंग्रेज तो बामते जत्ता अत्याचार अन्याय कर सकता है सैन्य हमला कर सकता है हगड़ा करिया जोधपुर ठिकानों तगत सिंह जी 1000 की सेना ले और सेनापति ओनाड सिंह ने ले राजमल दुग्गड़ ने ले हमलो कर दिया वो माते वे दोनों सेनापति बटे मारिया गया बिल्कुल अरे हता खुशाल सिंह जी और सेनों और वह 1000 की सेना वो छोटा सा गांव भी समय तो कहीं वेला हो आज भी ग्राम पंचायत को एक गांव है वो जोधपुर की सेना परास्त होगी मैक मैसन पॉलिटिकल एजेंट होगी ने भी बहुत रीस आई कि 1000 की सेना जोधपुर महाराजा को हरा दिया उसके सेनापति को मार दिया तो उसने
अपनी एक फोर्स मंगाई हो अजमेर ब्यावर ने कियो GPS लॉरेंस ने थू बठीनो लेना ओ बठीनो रवाना भी हो। आप ताजुब करो ला कि एक कुशाल सिंह जी का चंपावत का जगह वीर है नहीं भी GPS लॉरेंस वो जो आपका मैक मैसन था पॉलिटिकल एजेंट भी माथो काट और अवा का गढ़ माथे लगाए दिया कि भारत छोड़ो चेलावास युद्ध। और मेरे बाद में 7 दिन अंग्रेजों की सेना भी में एक हिंदुस्तान को आदमी नहीं 17 जनवरी ले और 58 के महीने 58 का प्रारंभिक महीना में संघर्ष हुई हो और 24 लोगों ने बटे वे पकड़िया कोर्ट ट्रायल कर मैंने शॉर्ट डेड करिया वहां की सेना आज तक हमारा नाम मालूम नहीं पड़े। आप मने बताओ भी विरासत अगर नहीं संभाला तो कहीं काम कर बी माते कौन लिखी वहां कोई फैक्ट्री जटा आपने रोजगार दे दी बेटा कोई धन उपजे जो आप जेब में घालन बीर वे जाओ बटो बेटे संस्कार है वीर मायने देशभक्ति है वीर मायने जागरण है और वीर मायने हिंदुस्तान की जकी देशभक्ति रो जो पहलो पार्ट है अपने टे कि मातृभूमि की रक्षा वास्ते जको बलिदान कर सको करना दीजिए बारे को आ विरासत है हगड़ा मिलन बीरो ध्यान क्यों नहीं करा। मैं आपने फेर अर्ज करना चाहूंगा अगर मान लो मारो ध्यान बटावा वास्ते ये जका लोग है ना बारला देश वाला भौतिक सुख सुविधा वाला बे माने आज का धन दौलत वास्ते आज रा खावा पीवा वास्ते आज रा मेल और मालिया वास्ते आज का ऊंची उड़ाना वास्ते मारो ध्यान भटकानो चाहे नहीं वीरो उपयोग करे समयानुकूल मैं कोई विरोधी नहीं हूं पण के देश ने भूल जावा संस्कार ने भूल जावा मातृभूमि ने भूल जावा मातृशक्ति ने भूल जावा मर्यादा ने भूल जावा इज्जत आबरू ने भूल जावा सदाचार ने भूल जावा मारी जड़ों कैन कटा। और सब पहले मैं आपने बताऊं कि जगह आप यूरोप का देश है यूरोप का देश बहुत परेशान हुआ और आन लोगों ने एक मीटिंग हुई कि भाई अपनी आ हालत कहीं वेगी अपन तो दुनिया के मायने बहुत सिरमौर और धन्य धान्य सेना फैना सब अपने को लोग दुनिया पूछते थे अपने दुनिया पर शासन किया है। हमारी कमेटी मिलन एक निर्णय जगो करण सुनायो वो क्यों आप जड़म कट गया दुर्भाग्य हो सही अपना संस्कार खत्म होगा पुरखा ने भूलगा आज की सुख सुविधा के मायने दुनिया आज भी चाहे और आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारी ताकत वो काम कर रही है कि आप और सब तो ठीक है आप आमोद प्रमोद में रहो बढ़िया बढ़िया ढंग का खाना पीना वे जगह आप अरोगो आप भूल जाओ ये देशभक्ति वगैरह ये बातें पुरानी भेगी आज तो आपनो देश स्वतंत्र हो। मैं आज आपने कहना चाहूँ कि आपने बाहरी शक्तियां माते जो तो आपने खतरो है वो बराबर उतो ही बढ़ते जा रही है। सही बात आए दिन देखा आप कदे पड़ोसी बेन की रुमातों को आठन ले जावे कदे पड़ोसी आन हथियार नेकन जावे परा कदे आन हमारे यहाँ 10 तरह का और उल्टा सीधा धंधा कर ले आपने सेना माते जगह सैनिक काम करे हुए अच्छी तरीके में जाना है। सही बात। और ये वास्ते मारो एक अर्ज करना है कि आप जटा तक मेजर शैतान सिंह ने पढ़ावा को काम नहीं करा आप पीरू सिंह जी ने पढ़ावा को काम अगर आप नहीं करा जटा तक आपने सीमा माते और देश की रक्षा वास्ते जगह त्याग और बलिदान करी हमारे जीवन ने नहीं पढ़ावा को काम करा वो विरासत वाह है। विरासतों आप सुख और वैभव के मायने अगर अपन डाइवर्ट लोग बदलना चाहे बी तरफ दिशा में ले जाना चाहे ये सब मुद्दों हटान बिल्कुल सही है। तो मारो एक निवेदन करना है कि राजस्थान एक ऐसी जगह है कि जटे कई नियम है आप बताओ आप रटे पहाड़ है कोई देखना चाहो देख लो देखो आप रटे झीला है देखना चाहो देख लो आपने अटे रेगिस्तान है मरुस्थल है बी में जाओ तो बैठे जाओ परा मैदान भी है। फिर आपने निवेदन करना अटे अटे जितनी प्रजाति है पेड़ पौधा जानवर सब प्रकार की प्रजाति राजस्थान के मायने पाई जावे और आपने सीमा जती है सीमा आपने बनी है वे जती सीमा है वी सीमा रा आर और पार दोनों तरफ आप जाओ परा जता अपना वटे सैनिक रहे मारो मनोबल तो देखो। आज आप मुझे बताओ कि आप तो मायने 4 एयर कंडीशन लगावा गर्मी के दिन में भी लू की फाफांगा मायने बैठे रहे 50 डिग्री तापमान ठीक है। और आजकल तो महिलाओं भी सेना में भर्ती है मैं तो माने भी देखा बटे ड्यूटी करता भरे दोपहरी के मायने 48 और 50 के टेम्परेचर के मायने तो आज की देशभक्ति है नहीं आपने विरासत है। हथेली जीवड़ो लेकर चले ए देश रा फौजी तपते टीबड़ा दे गस्त ठरते डूंगरा एही और मरण रो चाव है जिन्हें बने ए कालरा खोजी बने ए कालरा खोजी फौजी अब जहाँ पे मेजर शैतान सिंह जी को नाम लियो मुर्दर्रा मोती की बाने उपमा देगे कांदान जी कल्पित के द्वारा। और लगाव साहब क्या करे कि विरासत 3 चीज है गीतड़ा भीतड़ा और प्रीतड़ा। अपनी प्रेम कथा में जी डोला मारू की ए भी है अपनू साहित्य है वो भी अपनी विरासत है। मैं आपने गर्ज करूं लोग कहीं कहे कि देश के वास्ते त्याग रो बलिदान तो मोटा मिनक और मोटा धन दौलत वाला और मोटा घराड़ा करिया बड़ो नहीं है। आप बटे जाओ आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जाओ परा गोविंद गुरु को नाम सुनियो आप वो तो बंजारो हो और फ्लैग के मायने भी पूरा परिवार खत्म हो
ठीक है। दयानंद सरस्वती के संपर्क में आएगा 2-4-5 दिन उदयपुर मैंने मारो प्रवचन सुनिया, मेरे पास 4 बातें की मैं आपने आज बताना चाहूँ। दुनिया के मैंने उदाहरण रखे जी बात है वे क्यों भाई रोज नया करो और एक घर के बारे आप कोई लड़ाई झगड़ो नहीं करा, जो एक सफेद झंडो लगाए लो भाई रे मैं तो शांति चाहूँ। वाह। दारू मत पिया करो और कभी बुरो मत सोचो, पढ़ो लिखो था वैसे तो काम मिल जाए। आप ताजो बोला कि डूंगरपुर रियासत की दारू की बिक्री 70% कम होगी। वाह। ए संस्कार है, ठीक है नहीं सर, आ विरासत है। और वीर बाद के मैंने अंग्रेजों वे भेड़ा बेता वीर मानगढ़ पहाड़ माते अंग्रेजों आया फायरिंग करी, अपना अनेक आदिवासी वीर मैंने वीर गति का प्राप्त होगा। राजस्थान जलियांवाला फांसी की सजा हुई साहब, और फांसी की सजा हुए बाद में अंग्रेज फैसला लिखे है कि फांसी की सजा देवा को मतलब आदिवासियों की भावना को फांसी देना, वो अंग्रेज सत्ता टिक नहीं पाएगी इस कारण, इसलिए फांसी की सजा गवर्नर जनरल माफ कर दे। उसके बाद कहा आजीवन इसको जेल में रखना बहुत मुश्किल होगा इस सत्ता के लिए, आखिर जाकर के उसको छोड़ा। मैं मानो एक स्मारक बनाओ मना बेटे मानगढ़ धाम में मौको मिलियो, मैं आपने आज कहना चाहूँ अब भक्ति और देशभक्ति कोई भी बपोती नहीं है, जो करसी संस्कार जो करेला वे देशभक्त, जो करसी जिनरी हुसी आसी बिन न्यूती है आने किनी रे बापरी भक्ति रजपूती। वेणेश्वर में जाऊँ मावजी महाराज वहां चौपड़ पड़ी जाए बेटे, मैं आपने बताऊँ मैं भी सुनी एक बार, मैं भी माता काम भी कर रही हूँ वी चौपड़ा में जखी बात बतावे लिखोड़ी है 350, 400, 500 साल जो काल वे हगली साबित हुई रही है। आज तक तो मेरे मायनों मारे गए 25-30% सही साबित होगी। अब वो मैं आपने कह सकूं कि अगला आदमी हिंदुस्तान नस माते हाथ रखना जानता है, को देश कटीने चलेला कहीं वेला ये देश रो परिणाम कहीं वेना वालों है, लाडला इतिहास को अध्ययन हो भक्ति। आज मावजी महाराज का चौपड़ा लोग पूजे बैठे जा रहे। मावजी महाराज का 5 चौपड़ा बामू, एक चौपड़ो मल्लाहार राव होलकर महाराष्ट्र ले गो, वो चौपड़ो पाछो ले रहा हो, वो भी आपको एक नैतिक दायित्व पड़े। पूजा जी आज देखा तो गुरु गोविंद जी का पिताजी तेग बहादुर जी को भी आज प्रकाशोत्सव है, आज के दिन में अवतार लियो और कह भाई क्यों जब औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन की बात की तो क्या गर्दन कट सके लेकिन एक केस नहीं कटे और हंसता हंसता आपको बलिदान दे दियो। बाकी ही परंपरा नमा का सुपुत्र गोविंद सिंह जी रखा गुरुदेव जका का पेनोरमा 2 लखाव साहब का काम बहुत आगा पावन हाथों से को निर्माण हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र भी कराया। 2 बच्चा ने दीवार में जिंदा ही चुन दिया, साहबजादा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। मेरे कोई कविता याद हुआ कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे उम्र के थे वो कच्चे उमड़ कर बोल उठे थे यूं, बस दीवार में चुन रहा ना जोरावर सिंह फतेह सिंह दोनों कन्ने कन्ने हा और जो बड़ो साहबजादो हो की आंखें आंसू आएगा और जब आंसू छोट का साहबजादा का कंधा पर गिरा तो भाई क्या गुरु गोविंद सिंह का बच्चा होकर तू रोता है? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रोता कि मैं बलिदान दे रहा हूँ मर रहा हूँ इसलिए नहीं रोता, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज तू जीत गो और मैं हार गो, कि तू किया जीत्यो मैं किया तो 7 बलिदान दे रही है। बोले तू कद में छोटो है तो तेरो बलिदान पहली उसी तो शहीदा की सोची ऊपर थारो नाम आसी और मारो नीचे आसी, जबकि हमेशा विश्व का इतिहास में एड़ा उदाहरण नहीं मिले। जबकि तीरंदाजी के मायने मत न जीत्यो, घुड़सवारी में जीत्यो, कबड्डी कुश्ती में जीत्यो, लेकिन आज तू जीत गो। जद लिखे वो कवि कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे उम्र के थे वो कच्चे उमड़कर बोल उठे थे यूं, सर मुख खोल उठे थे यूं कि अरे ओ हत्यारे उठाओ ईंटें और उठाओ गारे और चुनो दीवारें, एक दिन यही दीवारें डोलेंगी, इनमें से हमारी लाशें बोलेंगी कि गुरु ग्रंथ की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो और इस भारत देश की जय हो। और जब आप बात करो ना 10म ग्रंथ की बात और 10म गुरु की बात चले, 10म ग्रंथ ने मान्यता भी राजस्थान में मिली। रांगड़ हो जो को अत्याचारी हो और बहुत महिलाओं पर हिंदुओं पर बहुत मोटो अत्याचार करतो, आप बात तो हुई कि अगर भी ने मार भी सिर काटने लाए ना जावे तो जके दिन 10म ग्रंथ ने मान्यता देवा और सरदार को बच्चो है और वी के माथो रांगड़ को काटन लानटे जो अपनो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारो बनियोड़ो है गंगानगर जिला में मैंने बट आप जाओ बट मैंने एक बहुत बड़ो पहनावा बनाओ को मौको मिलियो और वी ने मैंने दिखाई को 10म ग्रंथ में आप पढ़ लो। 10म ग्रंथ में हिंदुस्तान है, बिल्कुल 10म ग्रंथ में अपना हिंदुस्तान का अगर दर्शन करना है तो 10म ग्रंथ में पढ़ लो आप। ये तो आजकल है तो फिरका परस्ती फालतू की बातें हैं, पर 10म ग्रंथ में पढ़ो नहीं, 10म ग्रंथ में सब चीज़ें हैं और वीरे मायने हिंदुस्तान रो एक भी एडो सूर वीर भक्त कवि एडो नहीं जकारो वीरे मायने उल्लेख नहीं मिले आपने। तो सब मारो एक अर्ज करना है कि आप आखिर काम करता करता
आ महापुरुषा में एक भी महापुरुष एडो नहीं है कि जिको की लोक कल्याण लोक सीख के बिना देवता वेगो है। बिल्कुल ठीक है नहीं सर। तो आपने तो चप्पा चप्पा माते आ बात है। अरे भाई आप तेजा जी है नहीं, अब तेजा जी के बिल्कुल कहना आ गया, जांबाजी आएगा, जांबाजी कहना इधर मीराबाई आएगी, इधर वो अमर सिंह का आ गया जो जिसने जिस प्रकार का शौर्य दिखाए जो को आप काम करी, थोड़ा आगे जाओ रामदेव जी आ जावे, थोड़ा उर्ली तरफ आओ तो पाबू जी को मिल जावे। तो राजस्थान के मायने जितना भी संस्कार केंद्र है चारों तरफ, और इस संस्कार केंद्र में कोई एक जाति समाज नहीं। मैं आपने फिर अर्ज करना चाहूँ कि आपने राजस्थान के मायने सब समाज को योगदान है। बिल्कुल ए पेनोरमा बने आंसू पर्यटन का मायने कतिक संभावना है, क्योंकि एक राजस्व प्राप्त के लिए पर्यटन तो ये वास्ता आवे कि जगह परीक्षा देवे नहीं माने अगर वीरो हल ढूंढना तो बटे मिले। एक बात आवा लग गया है। दूसरी बात आज का जो टाबर है वाने किताबों सुनोड़ा पाठ अब तो जल्दी माथा के मायने बात बैठे कि नहीं बैठे, पर पेनोरमा देखे पछे भी अगली बातें याद हो जावे। वीरे मायने 3D 2D के मायने अगला दृश्य दिखाई है जेकी बात आप महापुरुष वास्ते जानना चाहवा। तो वह जो हम अपनी विरासत है वो अपनी विरासत आज की पीढ़ी ने संस्कारवान बनावे, आज की पीढ़ी में देशभक्ति को भाव जागृत करे, और त्याग की बात करे, भक्ति की बात करे और नैतिकता की बात करे। देश और दुनिया की बात अगर कोई जगह के सामने रखना हो आपने तो मारो कहना कि एक बार जान आ जाओ तो काम सतत चाल वालो। मारे कहना कई पीढ़िया ने वो काम करना वेला। अबार भी मैं कोशिश कर रही हूँ कबार मारे कने लंबो का महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप को सर्किट पूरा बनाए दिया। महाराणा प्रताप का जीवनों जरूरत जता प्रसंग आवे हल्दी घाटियों लेन दिवेर के मायने आ जाओ आप, दिवेर गोगुंदा जाओ, गोगुंदा चावड़ तक जाओ पर आ सगला ने बन और लगभग 100 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार भी वास्ते स्वीकृत करे अभी मैं करा। और देखो संस्कार तो यूं मिले। भगवान कृष्ण गया संदीपन ऋषि आश्रम के मायने उज्जैन, ठीक है उज्जैन गया, जन गया तो राजस्थान के मायने हुआ। वो आज राजस्थान है पहली राजपूतों ने वेला भी हूँ पहली रियासत के नाम हो वेला जो भी भूभाग हो है, ठीक है नहीं सर। हमारा मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी क्यों आप पथ माते जो है इन्हें आप विकसित करा। मैं बटे पूरा मथुरा का बॉर्डर लेन ठेठ भी उज्जैन का बॉर्डर तक जान आया। हमारे हगला टीम हमारा अधिकारी इंजीनियर हगला हाथे गया तो 14 जगह एडी चिन्हित करा कि भगवान को कृष्णमयी बनानी है। पुराना शैल चित्र मिल गया बूंदी के कने। तो मारो आ कहना है कि राजस्थान एक एडी धरती है जटे सूर भी है, संत भी है, ऋषि भी है, मुनि भी है, संस्कार भी है। शासन का अगर श्रेष्ठतम तरीको आपने ढूंढना हो एक राज केड़ो करना चाहे तो राजस्थान का जो प्राचीन आपने शासन वाला एड़ा कई मिलेला जगह उदाहरण मिल जाइए आपने। बिल्कुल आप करो तो सही। अगला कोई गादी में आते बैठे सुख थोड़ी हो गया है। महाराणा प्रताप कहीं ऐसा, महाराणा प्रताप जिंदगी पर आज तो बात थी कि माथो नहीं झुकायो, घोड़ा माथे दाग नहीं लगायो, ब्याह शादी नहीं करी मां के साथ में मुगलों के साथ है, और मैं इतिहास पुरुष होगा। बिल्कुल सही है। और शिवाजी को जो नाम वे शिवाजी भी सिसोदिया है वे भी महाराणा प्रताप है राजस्थान उठोड़ा है आपने अटो। बिल्कुल। तो मारो एक आपने अर्ज करना चाहवा कि आप एक काम करना चाहिए कि विश्व विरासत दिवस के वास्ते आप राजस्थान की जटे जी इलाका के मायने जकी विरासत है बटा के आड़े पाड़े टावरा ने दिखानी चाहिए। मारे दिमाग में बात आप बैठ जानी चाहिए कि महापुरुष बनना, महापुरुष की सीख मानना ज्यादा ठीक है बनस्पत अटी का भौतिक सुख सुविधा के मायने फंसनो या 2 नंबर को धंधो करना। आप अहुआ के माए 1857 की क्रांति को पेनोरमा बनायो, लेकिन 20-10 साल पहले सीकर के बठोट पाटेदा गांव का डूंगजी और जवार जी, लोठू जी जाट और सावता जी मीणा के साथ मिल और 10 साल पहले 1847 के महीने नसीराबाद के अंग्रेजों की छावनी लूटी। अरे साहब मैं बटे मारा पेनोरमा बनाने वास्ते जान आयो मैं आपने बता। अच्छा मैं सीकर के मायने जमीन मांगी जड़े वाह जमीन माने ई वास्ते नहीं मिली। सीकरों कोई कांकड़ के मायने 15 किलोमीटर मिल गई दूर कियो कि ए तो बटे भी गांव का जगह सेठ जी को तो खजानो लूट क्रांतिकारियों ने दिया नहीं डूंगजी जवार जी वे कोई वटीन लई सेठ जी वेला जगह को पहले कियो वेला भाई देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही जो हथियार वास्ते पाया जो कि कोई पाया हुआ नहीं है तो वो लेके खजाना उधर दे दिया। वो कोई उस गांव का आदमी बाबू बैठा हुआ था फाइल डील करने वाला तो वो कह दियो कि अठ मत लाओ ने टके संस्कार गलत है कांकड़ में बनाए दो। तो अब मैं ये बार कोशिश कर कि केन की मारो पुनरमा बने। जी आप किला बावड़ी की बात करी, अपनी परंपरा की बात करी, अपनी विरासत की बात करी, तो अपनी जो भाषा है राजस्थानी भाषा है इन्हें बचावा खातिर भी आपने कुछ करना चाहिए। मैं आपने एक अर्ज करना चाहूँ। हाँ।
इन्हें वापरनो पड़ी। हाँ। ठीक है निशा, एक कागज में एक लाइन लिखी हूं, ए जो कई लोग कहीं ऐसा कि 99% आदमी वो लंबो रस्तो नहीं अपनाना चाहे। मैं आपने कहूं कि अब आपने करने मौको है, सरकार एक बात को फैसलो करियो केंद्र सरकार कि 5वीं तक की स्कूल मातृभाषा में देनी पड़ी। हगला मारसा पढ़वा लाग गया नहीं, और केवल आने करे वे घरे घरे जान टाबर कहीं बोले वाना माँ बाप कहीं भाषा में बोले वीरो शब्दकोश बनावा लाग गया। वीरे मायने नई किताबा लिखना शुरू कर दियो तो वेणी जोईजे वा भी वेणी जोईजे वेजे पण ए कारणों बाकी काम छोड़ दा कहीं है। आज आपरो जको पुराणो साहित्य है, भक्ति रो है, वीरता को है, सूरता को है, इतिहास जको आपने पढ़ियो है, वीरे मायने दिमक लाग रही है, बी माते तो काम शुरू करा। आज री आप 100 कविता लिखा, वीरे मायने संस्कार देवा वाली कविता कती है, आ बताए दो मने थे। तो मारो आ कहना है कि साहित्य को मतलब सीधो है कि आप रो साहित्य आवाड़ा वाली 20 पीढ़ियां ने संस्कार दे सके, आज वाली पीढ़ी ने भी तैयार कर सके, वो है सद साहित्य। वो हर काल और परिस्थिति में रही। राजिया का 100 मिल जाइए आपने कटी लिखियोड़ा, वाह, जेठवा को मिल जाए कोई साहित्य भेज जाइए। अब आप मुझे बताओ कि न तो वह न जाने और मारो और घणो कि राजा ने तो अगला ओळखवा लाग गा, पर कृपाराम जी को नाम नहीं जाने लोग, जगह लिखे जगह ने लोग भूल गए। तो मारो आ कहणो अध्ययन तो करे कोई। आप आज आप मानन चलो कि राजस्थान रा इतिहास माते जगो काम करना चाहे बिना राजस्थानी पढ़नी ज पड़े। कोई अगर पीएचडी करना चाहे तो बिने कवि राजा श्यामलदास को वीर विनोद पढ़ना पड़े, सोरीमल मिश्रण को वंश भास्कर भी माने पढ़ना पड़े। तो आपने अटाको बाकी जगह लिखियोड़ा बाकी दास जी है, गोरी शंकर हिराचंद ओजारो लिखियोड़ा जो साहित्य हगला ने पढ़ना पड़े। मैं आपको बताऊं, मैं लिखवा पढ़वा कोई काम कदे कदे करूँ जाए दुनियादारी में परेशान हो जाने क्योंकि किताब लिख ला कि करना काम करना। तो मैं आपने बताऊंगा आपने अटे जत्तो साहित्य उपलब्ध है, संकट तो बिना बचावा को है। बिल्कुल सही। मैं आप सब्जेक्ट हूँ बदला क्यों, वो मांग था कि जगह रखो, सब रखो, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी मांग करी सरकार हूँ वेणी જોઈએ वे जाई वही जगह। पर मारो आ कारण बाकी काम छोड़ दा कहीं। आज आपने टाबरा ने पढ़ाओ वास्ते अपनी पाठ्यक्रम की पूरी पुस्तकें तैयार है कहीं, वठारी लोक भाषा में तैयार है कहीं, बीने वास्ते आपनो शिक्षण प्रशिक्षण है कहीं, बीने अगर आप अगर ठीक हो पढ़ावा को काम नहीं करा मान लो तो ये अर्थ तो कहीं हुई, ये परेशानी कहीं हुई। टाबर ने आप संस्कार वीरता को नहीं दो, अरे मैं कहूँगा स्कूलों निकलने निकले मेरे मन में होश होनी चाहिए मैं फौज में भर्ती हुआ। वाह, वो कदों आवे कि मार साहब क्लास में पढ़ावे और पाठ्यक्रम में ये चीज़ आवे। मारो आ कहना हो कि सब ज़्यादा अगर राजस्थान ने विरासत ने बचाव वास्ते जो सब ज़्यादा जरूरी काम है वह है कि अपना टाबरा वास्ते चाहे स्कूली शिक्षा वे चाहे कॉलेज की शिक्षा वे भी पाठ्यक्रम के मायने ये सब चीज़ें वेनी चाहिए। पाठ्यक्रम को खासा प्रभाव पड़े। देखो आप बताए जी शेखावटी का झुंझुनू का ज्यादा फौजी, झुंझुनू साइड का शेखावटी का एक कवि को एक दुओ है कि पुत्ते जाइए कमण गुण अवगुण कयण मुयाण जय बप्पी की भूमड़ ही चंपी जय अवरेण। भी बेटा के जीवता रहे को कोई फायदा को नहीं, जगह के जीवता रहता भी की मातृभूमि पर शत्रु कब्जो कर लियो, और बी बेटा के मरबा को कोई दुख को नहीं जिसको मर और भी आपका बड़का की जमीन ने बचा लियो। एज का साहित्य भाषा संस्कार और सरकार चाहो तो पाठ्यक्रम भी तैयार कर सके, सब व्यवस्था कर सके, और वह भी सीएन की व्यवस्था नहीं पढ़ावे सर। मैं आपने अर्ज करना चाहूँ 1857 कौन पढ़ावे? 1857 जता लोग हमारी जानकारी नहीं, कारण है कि आबादी का हिसाब धंधोलो तो छोटा राजा महाराजा कौन छोटा छोटा गांव वाला वे अंग्रेजों को मुकाबलो कर लियो, बाकी तो सब संधि कर ली, मोटा लोग सबकी संधि भी होड़ी वीर मायने, और ए छोटा लोग है जो वीर मायने माने चुनौती दी, वी चुनौती ने वे स्वीकार कर और हालत खराब कर दी मारे। तो मारो आ कहना ऐसा कि आपा आ बात तो बतानी पड़ेला, मोटो काम करी जको मोटो है, मोटो काम बिल्कुल सही बात है। मोटा आदमी जको देश वास्ते काम करियो, बीरो जको लिखियोड़ो जीवनी है बा मारी विरासत है। सही बात बताई आप, ठीक है नहीं सर। फिर कलात्मक दृष्टि में आ थोड़ी कोई स्थापत्य कला भी एक कला है, कला है। अच्छे मेल अब हवा महल बना हुआ है। अब ये अपने आप में कोई वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, वो हवा महल जिसने भी बनाया होगा आज वो वैज्ञानिक उसका परीक्षण करते हैं। हमारे यहाँ जो किले हैं
ये कोई तोपों का मुकाबला करते थे, गोला अंदर नहीं जा पाता था। मैं अभी कल भरतपुर में था, उसमें भरतपुर में एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो उसमें बात चल रही थी कि भाई ये किले का जब निर्माण किया तो उसमें 3 लेयर उसके किले की दीवार थी। वो इसलिए थी कि गोला कोई भी जाएगा वो उसको डैमेज नहीं करेगा, उसके अंदर ही धंस जाएगा। बीच के अंदर मिट्टी की पुट उसके अंदर डाला हुआ था। फिर इसके ऊपर एक नहर बना दी उन्होंने, उसमें सुजान गंगा नाम से बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। तो मारो आपने करना चाहूँ कि आज बढ़ता हुआ विज्ञान के मायने साथ साथ अपना संस्कार, अपनो जीवन, अपनी धरोहर, अपनी जकी चीजा हैं जो को अपने संस्कार दे, जकी समृद्धि देश बढ़े। हाँ। आ चीजा ने संरक्षण करवा वास्ते और आ चीजा ने जनजीवन में जीवन में डालना जरूरी है। और जीवन में तब डाल सका कि अपना टाबर पहले दिन जग दिन स्कूल जावे और निकले जीते अगली बात हमारे दिमाग में आ जाए। बिल्कुल सही बात। मेरे बच्चे धगड़ा दाल बाटी के अपने दाल रोटी के चक्कर में फंस जावे तो मेरे पास की बात नहीं चले। चले संस्कार जो कहे नहीं आदमी माता असर जद इरमाई ने ज्यादा पड़े। और वो जरूरी तब है कि वहां लोगों ने चीजा दिखावा पढ़ावा। ये दोनों चीजा आवश्यक है। मारो कहना अपनी विरासत अगर मान लो बिल्ट हेरिटेज है अपना, जो मान लो भवन बनोड़ा महल है और ये चीजा है तो भाई टाबरान लांग दिखाओ तो ठा पड़े नहीं। वीर मायने भी विज्ञान मिली आपने, शिल्प मिलेगा आपको। बिल्कुल है सर। क्या आप ये मान के चलो कि वीर मायने जितनी दीवारा हैं वे बारला घोड़ा को मुकाबलो कैन करती। एडो थोड़ी कि तब कोई तोपा नहीं, एडो थोड़ी कि मामा तो हमला नहीं हुआ। सुरक्षा की दृष्टियों कितनी सुरक्षित थी बना को जो अपना तरीको। तो मारो एक निवेदन करना वो भी विरासत भी एक विज्ञान है। और मारो आपने अर्ज करना आज है कि आप बात छेड़ियो नहीं, मारो एक अर्ज करना है कि नहीं विज्ञान मानन और जीवन विज्ञान मानन अगर आप शुरू करा तो आज आपकी चर्चा बहुत सार्थक चर्चा। आज या मियाँ की चर्चा नहीं है, आज चर्चा हुआ है कि जगह हर आदमी घरे बैठो आदमी भी सोचे कि आ चीज क्यों है और मने भी इनमें कहीं योगदान करना चाहिए। अब आपके झोंपा है वो विज्ञान है। हमला वियो जो के सिवाना माते हमलो वियो जने सिवाना में राय सिंह जी का जो वंशज हो वो चारों तरफ ही फौज ही उदय सिंह जी और प्रेशर डालियो तो बादशाह को दे दो समझौता कर ले। वो एग्री पे गो जने कविता लिखी। कवि भी ने कह थारा बडेरा तो खेपड़ा को झोंपड़ो नहीं दियो और तुम सिवाना को किलो दे दियो। बाद में वो मुकर घोष है कि मैं नहीं दूं किला। और फिर बाद में पृथ्वीराज राठौड़ करने गया। देखो आप उदाहरण बताऊंगा। पृथ्वीराज राठौड़ ने जान के मैं युद्ध करना चाहूंगा अकबर की सेनाओं पर मारे माथे गीत लिखो मैं युद्ध केड़ो करियो। तो कहा भाई तू लड़ी जाने गीत लिखूं क्या नहीं आप गीत लिखो बेटी लड़ाई लड़ ले। वाह पृथ्वीराज राठौड़ दुनिया में एक ही मात्र उदाहरण है। पृथ्वीराज राठौड़ भी माते गीत लिखियो कल्ला माते और वेडो को वेडो युद्ध करियो किलो अणकलो यूं कहे आकल्ला राठौड़ मो सिर उतरे मेणो तो सिर बंदे। अब बताओ मने आपनो राजस्थानियन को क्या तो विदेशा का पक्षी भी खिचेड़ावे जी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं बार बार कुर्जा का आरिया साइबेरियन सारस आपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का माया वो भी एक विश्व विरासत है। तो एक कुर्जा है साइबेरियन सारस है ए भी राजस्थान में खिचड़ी आवे एक के पीछे आपने कई कारण नजर आवे। अरे आप तो बोलो साहब आपने आंख करने जितो वैज्ञानिक वो है ज्ञान है इनके जीवन पर। टिटोड़ी बोली बरसात कद आई कि टिटोड़ी अंडा दे दिया। अब आप मना बताओ क्या था मीटर है। एक बात आप एक कुर्जा आवे अब कुर्जा जकी आवे कुर्जा मत लिखोड़ा आपने गीत है वे जाने के कुर्जा कटू आयोड़ी कटा तक जावेला जने वे जो विरहणी है प्रेमिकाएं हैं वे कुर्जा ने क्यों मारो प्रीतम का ने वो गीत पहुंचा दिया। आप मुझे बताओ जन जीवन में कोई चीज कैन याद वे और कैन जीवन में उतरे ये उदाहरण है अपना का। बिल्कुल। अच्छा वो लारों की वो जानवर लारों की आवाज कर दी वो विज्ञान कहीं कहवे। मौसम खराब और तूफान आवाड़ो वे तो किसी वाणी आवे। बरसात वे वेला तो मोरियो कैन बोलवा लाग जावे। एड़ो थोड़ी कि अगला ज्ञान कोई खाली प्रयोगशाला के मायने अपना जनजीवन में टिटोड़ी बोले ट्यू पालरियो पानी पीऊ के टिटोड़ी बोले जना बारिश निश्चित रूप से वासी। आज गुड फ्राइडे भी है और गुड फ्राइडे इसलिए गुड उगो क्योंकि आप पधारे और इतनी चौकी चौकी बातें आपने राजस्थान के बारे में करी और अपनी विरासत के बारे में करी। मारो आ कहना सर बिल्कुल जीवन में शुभंकारी घटना जो को आदमी ने मरवा के बाद भी जीव तो राख सके समय की भी मर्यादा में बात है तो मारो आ कहना है कि ए जितना भी
अपने ईसा मसीह का अनुयायी है या बाकी जितना भी है, वे सब लोग मिलन जता विदेश वाला देखो विज्ञान तो बटा तक पूग्यो ही नहीं हो। ये तो आजकल यहाँ गिटरे पिटरा करने ज़्यादा है, वरना मैं आपने आज ही कहना चाहूँगा हिंदुस्तान में यानी जितने विज्ञान की तरक्की ही और जितनी भविष्य करवा की भविष्यवाणी करवा की क्षमता की दुनिया के मायने कोई जगह नहीं है। अब ईसा मसीह जी ने भी बारंबार प्रणाम करता है मैं गुड फ्राइडे, और आज और भी बातें करता पड़ा समय की मर्यादा में है चालस्या, और चालता चालता एक प्यारो सा अपने राजस्थानी संस्कृति को गीत केसरिया बालम आओ पधारो, जो भी अपनी धरोहर है। पधारो मारे देश जी केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश जी। पधारो मारे देश जी, हो जी आवो मारे देश जी केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश। साजन साजन मैं करूं, साजन जीव जड़े, साजन साजन मैं करूं, तो साजन जीव जड़े। सूरत मंडालू चूड़ ले से बाचू घड़ी घड़ी जे केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश जी। पिया प्यारी राठोला आवो नी, पधारो मारे देश जी। साजन आया है सखी, तो काई मन मार करा। हे साजन आया है सखी, तो काई मन मार करा। थाल भरो
प्यारी राडोला आवो नी पधारो मारे सब तन हाइयो ओ कागा कागा ओ जी कागा सब तन हाइयो तो चुन चुन खाइयो खाइयो मोह पिया मिलन ही आस जे केसरिया पालम आवो नी पधारो मारे देश जे मृगननी राठोला आवो नी पधारो मारे देश जे केसर पगल्या धोवती घर पधारो जी केसर पगल्या धोवती घर पधारो जी और बड़ाई क्या और बढ़ाई क्या करूं पल पल वारो जीव जी केसरिया पालम आवो नी पधारो मारे देश जी मृगननी राठोला आवो नी पधारो मारे देश ओ जीवाओ मारे देश जी पधारो मारे देश जी केसरिया पालम आवो नी पधारो मारे देश जी पिया प्यारी राठोला आवो